कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया, इंट्रोडक्शन टू सीयूईटी। सीयूईटी क्या है, बी फार्मा में एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। ये मेरे पास जो है वो है ऑफिशियल नोटिस सीयूईटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी और फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारी ऐप से भी। ठीक है, ऐप पे भी मैंने इसको प्रोवाइड आपके लिए करवाया है। ठीक है जी। सो एनटीए, व्हाट इज एनटीए? कि मैम सीयूईटी की बात हो रही है तो एनटीए क्यों? इसके बारे में जानने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी साइंस पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। बी फार्मा के बेस्ट कॉलेज में थ्रू सीयूईटी आपका एडमिशन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, बल्कि सीयूईटी ही नहीं, इंडिया में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनके थ्रू बी फार्मा में एडमिशन होता है, सभी के कोर्सेज हम अपनी एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवाते हैं। कोर्सेज मतलब ओनली 199 में ये कोर्स होगा, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे कुछ तैयारी के लिए। मेनली ये कोर्स हमने टेस्ट सीरीज के रूप में बनाया है, मतलब यहाँ आपको 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं फ्री टेस्ट पोर्टल के साथ। टेस्ट पोर्टल भी यहाँ बिल्कुल फ्री है। आप लोग खूब मॉक टेस्ट अटेंड करें, खूब टेस्ट अटेंड करें, अपनी तैयारी आराम से और आसानी से करें। ठीक है जी। देखिए, अबाउट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बात आ जाती है वही कि मैम एनटीए क्या है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। मैम सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट कराएगा मतलब बेटा होता है ना कि जैसे आपका स्कूल है और बोर्ड में आपका क्या जाता है, सेंटर जाता है। और जैसे फॉर एग्जांपल आप इस स्कूल में पढ़ रहे हो और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर आपका सेंटर गया, तो जहाँ सेंटर जा रहा है वहाँ एक नहीं बल्कि कई स्कूलों के, आपके स्कूल, अगर आपका स्कूल भी अच्छा खासा है, बड़ा है ना, और कुछ ना कुछ उसके पास पावर है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे आएंगे पेपर देने। वैसे ही आप जाते हो तो जहां आप जा रहे हो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अच्छे से आपका एग्जाम कंडक्ट कराए। वही यहाँ कोई स्कूल तो है नहीं कि स्कूल स्कूल के एग्जाम हो रहे हैं, यहाँ एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहा है और उसको कंडक्ट कराने के लिए एक एग्जामिनिंग बॉडी होती है, वो है एनटीए। कौन है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बी फार्मा करने के बाद जब आप अपना जीपेट का एग्जाम देने जाओगे तो उसको भी कंडक्ट करवाता है एनटीए ही। और भी बहुत सारे जैसे नीट, जेई मीन, ये सब एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है, जो एग्जामिनिंग बॉडी है, वो है एनटीए। क्लियर हो रहा है? मेरे हिसाब से आपके सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे इसको लेके, है ना। चलिए फिर आगे मूव करते हैं कि मैम इंट्रोडक्शन में हमें ये बताइए कि सीयूईटी क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आपके पास लगभग 25 दिन है एग्जाम फॉर्म फिल करने में। अभी बहुत टाइम है आपके पास, तो आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की जो नींव है, जो बेस है, वो बहुत मजबूत हो जाए, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आगे चल के आपको कोई परेशानी हो ही ना। एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन एक बेस्ट स्टूडेंट का ही होता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। आपके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, इसीलिए आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके एडमिशन ले पाओगे। जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, बेस्ट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे डोनेशन, पैसा, फीस, ये सब मायने नहीं रखते हैं। ज़रूरी है वो कॉलेज जैसे आपको रेपुटेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, वैसे ही वो खुद भी चाहता है कि उसके पास एक क्वालिटी स्टूडेंट आए। इसीलिए आपको खुद पे मेहनत करनी है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर एक बच्चा जी जान लगा के 1 महीना पढ़ लेना, 1 महीना, अगर कोई इंसान अगर चाहता है कि उसका वेट है 90 किलो, 100 किलो वजन है उसका और वो उसको कम करना चाहता है, अगर वो जी जान लगा देना 1 महीना, तो 1 महीने में वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है अपना। लेकिन उसके लिए उसको जो चीजें वो करता है उसमें बदलाव करने पड़ेंगे, तो 1 महीना बहुत होता है। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये ऐसा टेस्ट है जिसमें आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सभी यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस सभी से इसके अंदर आते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको सेंट्रल के कॉलेज भी मिल जाएंगे एक ही जगह पे, एक ही फॉर्म फिल करके, जहां पे आपको स्टेट गवर्नमेंट के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जहां पे आपको डीम्ड के भी और प्राइवेट के भी। एक फॉर्म भर के आप इतने सारे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। गांठ मार लो, ये है सीयूईटी, ये है सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सभी यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन टेस्ट, वो है सीयूईटी।
ठीक है। 2022 में ये आया, 22 में हो चुका है, 23 में हो चुका है, तीसरी बार अब 24 में होना है। कंपटीशन की बात करें, 2022 में लगभग 10 से 11 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। अभी 2023 में लगभग 15-16 लाख ने किया था, ठीक है, जो एग्जाम दिया था। वहां 11 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, यहाँ 16 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। और अभी इस बार उम्मीद है कि फॉर्म तो भरेंगे 24-25 लाख बच्चे, लेकिन एग्जाम जो देंगे वो 20-21 लाख बच्चे एग्जाम देंगे ही देंगे। कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है, हर दिन बढ़ता जा रहा है। बच्चे बहुत अवेयर हो रहे हैं सीयूईटी के लिए। सीयूईटी कराना क्यों जरूरी है, एनटीए के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। फॉर्म फिल करना कहाँ से, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके आपने फॉर्म भी फिल करना है। सीयूईटी कराना क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी इसी में जान लेते हैं कि भाई देखो, पहले जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो भी जामिया है, और इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज हैं, ये यूनिवर्सिटीज क्या करती थी, आपके 12th के परसेंटेज के बेस पे आपको एडमिशन देती थी। लेकिन जिसके कारण बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठते थे कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके 97% आए हैं, बट वो डिजर्व कर रहे थे 99% या 100% आए, लेकिन फिर भी उनके 97% आए हैं, और इस कारण वो पीछे रह जाता था। बल्कि वो बहुत टैलेंटेड है ना, बहुत टैलेंटेड है, किसी कारणवश उसके 1% कम आ गया या 0.5% कम आ गया, तो उस बच्चे को एडमिशन नहीं मिल पाता था। फिर इसमें कुछ ऐसे केस भी आए कि कहीं पे चिटिंग करवा के अगर 12th में पास करवाया गया है बच्चे को, तो फिर वो आगे निकल जाएगा, और जो डिजर्व करता है, जो डिजर्विंग है, वो पीछे रह जाएगा। तो फिर ये डिसाइड किया गया एजुकेशन रेगुलेशन की तरफ से कि भाई ठीक है, हम 12th वाला झंझट ही खत्म करते हैं। हर स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया होता है ना, कि बिहार में जो आप जानते हैं बिहार का चिटिंग सिस्टम क्या था, है ना, तो वो वाली चीजें है, अभी भी था क्या, तो ये सारी चीजें हैं। यूपी का भी बहुत बुरा हाल था, अब तो बहुत सही हो गया है, बहुत हालत सही हो गई है, बहुत बुरा हाल था, वरना यूपी का भी चिटिंग कराना, बुक खोल के रख देना, ये सब चीजें बहुत सुनने में आती थी, है ना। तो ये है, तो भाई अब जाके चीजें सुधरी हैं, लेकिन फिर भी ये हुआ कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करवा दिया जाए कि बच्चे के 12th में 99% हो, 100% हो, उससे मतलब नहीं है। आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा, और सब एक लेवल पे बैठ के ही वो एग्जाम देंगे, उसके स्कोर के हिसाब से ही आपका एडमिशन होगा। ये चीज इसलिए भी फाइनलाइज की गई, बहुत गौर किया गया इस पे यूजीसी की तरफ से भी, एनटीए की तरफ से भी, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं। अब भाई आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सुझाव, आप लोगों को कैसा लग रहा है सारी चीजें, वो बताइएगा। अपने भी सजेशंस दिया कीजिए, क्योंकि हम लोग भी सजेशंस पे ही काम करते हैं कि हाँ भाई हमारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके लिए वीडियो आना चाहिए, इसका ये सजेशन है, ये काम करना चाहिए, है ना। ये वाली चीजें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि भाई सीयूईटी में सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड का टॉप नंबर 1 एग्जाम बनने भी जा रहा है सीयूईटी। इंडिया में तो इसने सभी फेल कर दिए, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं कि आप पूछिए ही मत, इतने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका कंपटीशन कम होगा? नहीं जी, कंपटीशन हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता है। आप लोग ध्यान से सुनो मेरी बात, गांठ मार लो कि आपको सीयूईटी में पार्टिसिपेट करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि आपको अपना बेस मजबूत करना है। अगर आपका मान के चलो आपने मेहनत कर ली, या कोई बात आपको हर्ट हो गई, अभी तक आप नहीं पढ़ते थे 12th तक, लेकिन अब आपने 1 महीना 1.5 महीना अच्छे से बढ़िया तरीके से मेहनत कर ली, और आपने अच्छा स्कोर कर लिया, और अच्छा कॉलेज मिल गया, लाइफ सेट हो जाएगी। मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, आप लोगों को कॉलेज का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे प्लेसमेंट्स हैं, जहाँ पे टीचर्स ऐसे मिल रहे हैं आपको कि हाँ भाई उनको हम अपना इंस्पिरेशन ही बनाएंगे, और उनसे सीख के हम बहुत आगे चले जाएंगे, ऐसे कॉलेज में ही एडमिशन ले। थोड़ा सा मेहनत और करना है, इसके बाद आप एक बेस्ट कॉलेज में पहुंच जाएंगे, बेस्ट एनवायरनमेंट में पहुंच जाएंगे, और जितने स्टूडेंट, जितने फ्रेंड आपके वहाँ बनेंगे वो सब बेस्ट ही होंगे। सो आप ऐसा ही करें। ज़रूरी है खुद की स्किल्स पे काम करना। बेरोजगार कोई भी नहीं होता है, हर फील्ड बहुत अच्छा है, हर कोर्स बहुत अच्छा है, बस जरूरत है आपके अवेयर होने की, मेहनत करने की। बेरोजगारी आपके खुद के कारण आती है, ना कि किसी साधन के कारण, है ना। समझोगे ये बात मेरी? तो आप लोग खुद पे काम करें, 110% सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन हो सीयूईटी से रिलेटेड अभी भी इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।